Hello students, this is Mansi. Today I am going to teach you the very first chapter of your English course book, that is English Furry. The name of the chapter is Why Evergreen Trees Never Lose Their Leaves. Children, the Hindi meaning of evergreen is सदाबहार, means वैसे पेड़ जो हमेशा हरे भरे रहते हैं. Now let's start the story. This story is about a little bird. Let's read and find out what happens to the little bird. Here we see winter was coming and all the birds were flying to a warmer place. सर्दियों का मौसम आ रहा था, इसलिए सारे पंछियों को एक गर्म जगह की तरफ उड़ना था. They are talking to each other. देखिए वो लोग क्या बात कर रहे हैं. Hurry up. Winter is almost here. We have got a long way to go. जल्दी करो, सर्दियाँ आने ही वाली हैं और हमें बहुत दूर जाना है. वी आर रेडी, लेट्स गो टू साउथ. हाँ, हम तैयार हैं, चलो हम साउथ की तरफ चलते हैं. इज़ एवरीवन रेडी, लेट्स गो. क्या सब तैयार हैं, चलो हम चलते हैं. वन लिटिल बर्ड हैड ब्रोकन हिज विंग्स एंड कुड नॉट कीप अप विद द अदर्स. He lay alone in the cold forest. एक छोटी सी चिड़िया थी जिसके पंख टूट गए थे और वो दूसरों के साथ उड़ नहीं पाई, तो वह जंगल में, उस ठंडे जंगल में अकेले ही रह गई. Oh no, they have left me behind. What shall I do? Maybe I can ask the trees of the forest to help me. वो सोचती है, ओह मैं तो अकेले छूट गई पीछे, अब मैं क्या करूँगी. चलो अब मैं पेड़ों से अपनी मदद करने के लिए पूछती हूँ. तब वह द लिटिल बर्ड डिसाइडेड टू अप्रोच द बर्ड्स ट्री. वो छोटी चिड़िया सबसे पहले बर्ड्स ट्री के पास गई. बर्ड्स ट्री का मतलब होता है सनौबर का पेड़, जिसको हम भोजपत्र भी कहते हैं, जिसके पत्ते बहुत बड़े बड़े होते हैं. द लिटिल बर्ड सेज, ब्यूटिफुल बर्ड्स ट्री, my wing is broken and my family has flown away. May I live among your branches till they come back for me? Birds tree, मेरे पंख टूट गए हैं और मेरा परिवार मुझे छोड़ के दूर निकल गया है. क्या मैं तुम्हारे शाखाओं पे, तुम्हारे ब्रांचेस पे रह सकती हूँ जब तक वो मुझे लेने आते हैं. बर्ड्स ट्री छोटी चिड़िया को बोलता है, We of the great forest have our own birds to help. I can't do anything for you. हमारे पास हमारे अपने पंछी हैं जिनकी मदद हमें करनी होती है, हम तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं. The little bird was upset. छोटी चिड़िया बहुत ही उदास हो गई. Perhaps the bird is not strong enough. I will ask the oak. He will be stronger. लगता है बर्ड्स ट्री बहुत मजबूत नहीं है. अब मैं ओक ट्री से बात करूँगी, वो ज़्यादा स्ट्रांग है. ही देन स्पोक टू दी ओक ट्री. अब वह ओक ट्री के पास गई है. ओक ट्री का मतलब होता है सहबतूत का पेड़. ओ ग्रेट ओक ट्री, यू आर सो स्ट्रांग. विल यू लेट मी लीव ऑन योर ब्रांचेस टिल माई फैमिली कम्स बैक इन स्प्रिंग. वो ओक ट्री से कहती है कि ओक ट्री तुम बहुत मजबूत हो, क्या तुम मुझे अपने ब्रांचेस में रहने दोगे जब तक मेरी फैमिली वापस आती है. दैट्स अ लॉन्ग टाइम लिटिल बर्ड. हु नोज वॉट यू विल गेट अप इन दैट टाइम. यू विल प्रोबेबली ईट अप ऑल माई एकॉन्स. एकॉन्स का मतलब होता है जो ओक ट्री पे फल लगते हैं, उन्हें हम एकॉन्स कहते हैं. ओक ट्री छोटी चिड़िया को बोलता है कि अभी तो बहुत वक्त है, कौन जानता है तुम क्या करो, हो सकता है कि तुम मेरे सारे फल खा जाओ. द लिटिल बर्ड वॉज पजल्ड. वॉट शुड ही डू नाउ. ही देन वेंट टू द विलो ट्री हु ड्रू हरसेल्फ अप प्राउडली टू फेस द वर्ल्ड. अब वह विलो ट्री के पास जाती है और उससे बात करती है. Gentle willow, my wing is broken and I could not fly south with my family. May I live in your branches to keep warm from the north wind?
वो बोलती है कि मेरे पंख टूट गए हैं, अब मैं साउथ की तरफ नहीं उड़ सकती। क्या मैं तुम्हारे ब्रांचेस में रह सकती हूँ ताकि मैं नॉर्थ पॉइंट से अपने आप को गर्म रख सकूँ? डू आई नो यू? वी विलोज नेवर टॉक टू स्ट्रेंजर्स, लीव मी अलोन। विलो ट्री छोटी चिड़िया को बोलता है, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? हम विलोज अपरिचितों से, अजनबियों से बिल्कुल बात नहीं करते, मुझे अकेला छोड़ दो। The bird was truly heartbroken. Cold and lonely, he began to fly away as fast as he could. चिड़िया बहुत ज़्यादा उदास हो गई, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी उसे और वो बहुत तेज़ उड़ने लगी जितना उड़ सकती थी। सोच रही थी, नो वन वॉन्ट्स मी, माई विंग इज़ ब्रोकन एंड आई हैव नोवेयर टू गो। मेरे पंख तो टूट गए हैं, मेरी मदद कोई नहीं करना चाहता, मैं कहाँ जाऊँ? तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, वेयर आर यू गोइंग लिटिल बर्ड? छोटी चिड़िया, तुम कहाँ जा रही हो? द लिटिल बर्ड लुक्ड अराउंड, इट वॉज ए स्प्रूस ट्री टॉकिंग। छोटी चिड़िया अपने चारों तरफ देखती है, वहाँ एक स्प्रूस ट्री होता है, एक फर का पेड़ होता है। फर के पेड़ में बहुत सारे फर होते हैं जिनसे छोटे छोटे चीज़ें बनाई जाती है साज सजावट की। I don't know where I am going. The trees have turned me away and I am cold and hungry. छोटी चिड़िया बोलती है, मैं नहीं जानती मैं कहाँ जा रही हूँ, मुझे भूख भी लगी है, मुझे ठंड भी लग रही है और पेड़ों ने मेरी मदद नहीं की है। Have they? Well, you can live on my warm branches all winter if you want to. स्प्रूस ट्री छोटी चिड़िया से कहती है कि अच्छा, लेकिन तुम मेरे ब्रांचेस में रह सकती हो जब तक पूरे सर्दी तुम मेरे ब्रांचेस में रख सकती हो, जब जब तक तुम चाहो। द लिटिल बर्ड वॉज रिलीव्ड. द पाइन एंड द जूनिपर ट्रीज ज्वाइंड द स्प्रूस ट्री टू हेल्प द लिटिल बर्ड. छोटी चिड़िया को थोड़ा आराम मिला। देवदार का पेड़ और एक जूनिपर ट्रीज दोनों ने छोटी चिड़िया को हेल्प करने के लिए कहा, माई ब्रांचेस आर नॉट वेरी थिक बट आई एम बिग एंड स्ट्रॉन्ग एंड आई कैन प्रोटेक्ट यू फ्रॉम नॉर्थ वाइंड. मेरी ब्रांचेस बहुत ज़्यादा मोटी नहीं हैं, लेकिन मैं बहुत बड़ा हूँ और मजबूत हूँ, मैं तुम्हें नॉर्थ वाइंड से प्रोटेक्ट करूँगा. आई कैन हेल्प टू, यू कैन ईट माई डिलीशियस हेल्दी बेरीज ऑल विंटर लॉन्ग. मैं भी तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तुम मुझ पे जो फल लगे हैं उन्हें खा सकती हो. फिर छोटी चिड़िया बोलती है, थैंक यू डियर फ्रेंड्स. वो उन्हें थैंक यू बोलती है. द अदर ट्रीज लुक्ड ऑन एंड टॉक्ड अमॉन्ग देमसेल्व्स. जो दूसरे पेड़ थे जिन्होंने छोटी चिड़िया की मदद नहीं की थी, वो एक दूसरे से बात करते हैं. आई विल नेवर हैव एनीथिंग टू डू विद स्ट्रेंजर्स. मैं अपरिचितों से, अजनबियों से मुझे कोई लेना देना नहीं है. आई वुड नॉट गिव माई एक्रॉन्स अवे टू एनीवन. मैं अपने फल किसी को नहीं दूंगा. आई वुड नॉट हैव एनी स्ट्रेंज बर्ड्स ऑन माई बो. मैं भी किसी भी स्ट्रेंज बर्ड को अपने पास नहीं रख सकता. नाउ Northwind wanted to touch the trees in the forest with his cold hand, but Frost King had other plans. अब जो नॉर्थ विंड थे, जो उत्तर से हवाएं चलती थी, अब वो सारे पेड़ को छूना चाहती थी, उनके पास आना चाहती थी, उनके पत्ते को गिराना चाहती थी. लेकिन जो जंगल के राजा थे, उनका कुछ और प्लान था. क्या था? इट्स टाइम फॉर यू टू गो टू वर्क माई सन. वो अपने सन से कहते हैं, अब तुम्हें काम करना है, अपने एक काम करना है. मे आई टच एवरी लीफ इन द फॉरेस्ट. फिर नॉर्थ वाइंड पूछता है किंग फ्रॉस्ट से कि क्या मैं जंगल के सारे पेड़ों के पत्तों को छूऊंगा. तो किंग फ्रॉस्ट बोलते हैं, नो, द ट्रीज दैट हैव बीन काइंड टू द लिटिल बर्ड विद द ब्रोकन विंग मे कीप देयर लिव्स. नहीं, जिन पेड़ों ने छोटी चिड़िया की मदद की है वो अपने पत्ते रख सकते हैं. In the morning, the birch, the oak, and the willow found their shining green leaves lying on the ground, for Northwind had come at night and touched them with his icy hands. सुबह में जो बर्च ट्री, ओक ट्री और विलो ट्री ने क्या देखा कि उनके सारे पत्ते ज़मीन पे गिरे हुए हैं. रात में नॉर्थ वाइंड आया था और उसने अपने ठंडे हाथों से उन्हें छुआ था. The spruce, the pine, and the juniper were left green due to their kindness towards the helpless little bird. लेकिन जो फर का पेड़ था, देवदार का पेड़ था, जूनिपर का पेड़ था, वो हरे रह गए थे. क्यों हरे रह गए थे? क्योंकि उन्होंने छोटी चिड़िया जिसके पंख टूट गए थे
उनकी तरफ उदारता दिखाई थी। तो चिल्ड्रन, व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी, हमें इस कहानी से क्या सीखा? वी लर्न दैट वी मस्ट बी काइंड एंड हेल्पफुल टू अदर्स। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगर हम दूसरों की सहायता करते हैं तो हमारे साथ भी अच्छा होता है।